बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इलेक्शन की सूरत हाल और नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री जो है वो, क्योंकि राजा साहब तो फारग हो गए हैं, अब वो वैसे ही तनख्वाहें पूरी करने के लिए लेने के लिए बैठे हुए हैं। और अपोजिशन लीडर ने इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के लिए जो लेटर था वो भी लिख दिया। और मेरा ख्याल है कि पीटीआई इस सिलसिले को लेके अगर हो सकता है अदालत में भी चली जाए, तो आने वाले दिनों में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के सिलसिले में सितारे जो हैं वो क्या कहते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। उनको एस्ट्रो पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में आगाही जो है वो मैं देता रहूँगा। अब आने वाले दिनों में पाकिस्तान में इलेक्शन 2025 की सूरत हाल जो है वो दिन ब दिन पेचीदा होती जा रही है, क्योंकि नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो उसकी तकर्री सितारों की मौजूदा पोजीशन जो है वो अहम सियासी तब्दीलियों का इशारा दे रही है। मुश्तरी और ज़ोहल और मरीख इनकी हरकत ज़ाहिर करती है कि फरवरी 2025 के आखिर में या मार्च के पहले हफ्ते में इलेक्शन कमीशन के मुताल्लिक जो है वो अहम फैसले जो हैं वो मुतवक्को हैं, जो मुल्की सियासत पर गहरे असरात जो हैं वो डालेंगे। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान शदीद इख्तलाफात की वजह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री जो है वो उसका अमल जो है वो मुतनाज़ा भी हो सकता है। और हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है वो जैसे कोई राजा सिकंदर सुल्तान लेके आई थी, तो वो राजा सिकंदर सुल्तान पार्ट 2 लगाने की पोजीशन में अगर आई तो उससे जो अगले इलेक्शन है उनका तिया पांचा जो है वो तो उससे पहले ही हो जाएगा। ज़ाहिर है धांधली वगैरह और इस सिलसिले में पोजीशन जो है वो मज़ीद ख़राब हो जाएगी, क्योंकि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान शदीद इख्तलाफात की वजह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री का अमल जो है वो मुतनाज़ा होगा। और ये तकर्री सियासी मफादात की बजाय मेरिट पर ना होने की सूरत में इलेक्शन अगर आने हैं तो उसके लिए गैर यकीनी की सूरत हाल जो है वो पैदा कर देंगे। अब सितारों की पोजीशन जो है वो क्या कहती है इस सिलसिले में देख लेते हैं। मुश्तरी की बुर्ज हमल में मौजूदगी जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के हवाले से अहम पेशरफ्त की निशानदेही जो है वो करती है। 20 फरवरी को 20 फरवरी के आसपास जो है वो तकर्री का कोई ऐलान वगैरह जो है वो हो सकता है। और सियासी जमातों के दरमियान लेकिन इख्तलाफात जो हैं वो बढ़ते रहेंगे, क्योंकि उस कैंडिडेट के ऊपर इतनी जल्दी हो सकता है कि जो पसे पर्दा मुज़ाकरात हो रहे हैं उनमें कोई चीज़ जो है वो तय पा जाए और जल्दी इलेक्शन कमीशन का तकर्रर जो है वो हो जाए। लेकिन इख्तलाफात जो हैं वो उसकी खबरें जो हैं वो आ रही हैं। 25 फरवरी को ज़ोहल की मौजूदगी जो है वो अदालती मुदाखलत या कानूनी चैलेंजेस का इशारा दे रही है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री पर अदालती कार्रवाई का जो है वो भी इम्कान है। हो सकता है कि कोई डेट वगैरह जो है वो फिक्स हो जाए, लग जाए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो उसको अपॉइंट किया जाए। अब मार्च में इलेक्शन की तैयारी, मार्च 2025 के दौरान इलेक्शन के शेड्यूल जारी होने का इम्कान है। और लेकिन सियासी जमातों के दरमियान इख्तलाफात जो हैं वो बरकरार रह सकते हैं। सियासी एहतजाज और मुजाहिरों की शिद्दत में भी इजाफा हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि कोई मुतनाज़ा उम्मीदवार जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अपॉइंट करके साथ ही इलेक्शन का शेड्यूल जो है वो भी गवर्नमेंट जो है वो हो सकता है जारी कर दे, ताकि इलेक्शन कमिश्नर के सिलसिले में जो एहतजाज वगैरह है उसको दबाया जा सके। इलेक्शन के शफाफियत की तरफ भी सवालात जो हैं वो उठ सकते हैं अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री सियासी बुनियादों पर की गई तो। अपोजिशन की तरफ से मुज़ामत और अदालत में दरख्वास्तें दायर होने का भी इस सिलसिले में इम्कान है। और मार्च 2025 में इलेक्शन कमीशन की हिकमत अमली पर शदीद तनकीद जो है वो हो सकती है। अब इतनी तनकीद जो है वो सितारे बता रहे हैं
तो इससे ज़ाहिर यही होता है कि हुकूमत जो है वो कमी गवर्नमेंट अपोजिशन की बात जो है वो मानेगी, अपनी मर्ज़ी इस सिलसिले में भी करना चाहती है। अवामी तहरीक में इजाफ़ा हो सकता है, ख़ास तौर पर इलेक्शन 25 के करीब आते ही। तो ये थी आज की सिचुएशन। और अगले आम इंतखाबात के बारे में क्या पोजीशन है, कब होते हुए नज़र आ रहे हैं और क्या क्या सिचुएशन है, ये आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा।